हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं पीएचपी फ्रेमवर्क लैरावेल 10। तो आज हम देखने वाले मेथड कंपोनेंट के अंदर आप मेथड को कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे आप मेथड यानी और फंक्शन फंक्शन कह सकते हैं। हम मेथड क्लास यूज कर रहे हैं तो मेथड बोला जाता है और बाकी फंक्शन भी आप कह सकते हैं। तो मेथड आप कैसे बनाएंगे कंपोनेंट के अंदर, क्लास कंपोनेंट के अंदर, और उसको कैसे आप यूज करेंगे व्यू में, उसके व्यू में, तो हम देख लेते हैं। तो मैं नेविगेशन बार में पहले एक लिंक यहाँ पर सेट कर लेता हूँ ताकि मुझे जब हम टेस्टिंग करें तो वहाँ पर मैं क्लिक करूँ और ये जो पेज है ब्लेड पेज वो कॉल हो जाए। तो मुझे पेज बनाना पड़ेगा, इसलिए मेथड कंपोनेंट के नाम से मैं एक ब्लेड डॉट पी एच पी पेज क्रिएट करूँगा और या मैं कर लूँगा मेथड इन कॉम्प करके। तो मुझे एक एक ब्लेड टेम्पलेट बनानी पड़ेगी, ब्लेड डॉट पी, और एक मुझे यहाँ पर रोड्स में जाकर मुझे एक रोड बनाना पड़ेगा और उसमें मुझे रिटर्न व्यू में लिखना होगा उस ब्लेड फाइल का नाम जो अभी हम क्रिएट करने वाले हैं। तो कुछ इस तरह से रोड गेट मेथड इन कॉम्प एक स्ट्रिंग पास होगी और यहाँ पर आएगा एक फंक्शन और यहाँ पर एक एरर, सिंटैक्स एरर आ गया। चलिए मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं कुछ चेंजेस करूँगा, यहाँ लिखूँगा मेथड इन कॉम्प और यहाँ भी मैं मेथड इन कॉम्प स्ट्रिंग भी वही पास कर देता हूँ और जो व्यू होगा वो भी मैं वही पास कर देता हूँ और नेम भी मैं इसको यही दे देता हूँ। तो कॉन्टैक्ट यहाँ पर कुछ गलत है, यहाँ मुझे चेंज करना होगा। ओके, ये तो ठीक है। और यहाँ पर मुझे चेंज करना होगा, ठीक है। स्ट्रिंग जो पास करें मेथड इन कॉम्प में कर लेता हूँ पास और यहाँ क्लिक करूँगा तो मेरा पेज यहाँ पर लोड होना चाहिए, पर ये नहीं, ये मना कर रहा है क्योंकि व्यू अभी हमने नहीं क्रिएट किया, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक ब्लेड डॉट पी करके मेथड इन कॉम्प डॉट ब्लेड डॉट पी करके हम एक फाइल यहाँ पर बना लेते हैं और उसमें हम कॉल कराएंगे अपने इस कंपोनेंट को। और यहाँ पर अब हम क्रिएट कर लेंगे एक कंपोनेंट पी आर्टिसन, जैसे कि आपको पता है मेक कंपोनेंट और कंपोनेंट का नेम। तो यहाँ पर हम बनाएंगे मेथड इन कॉम्प और ध्यान रहे कि नेमिंग कन्वेंशन की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर अभी देखते हैं हम आगे कुछ अगर एरर आती तो। एक हमें मिलेगा यहाँ पर ऐप के अंदर, व्यू के अंदर, कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर जाकर जो क्लास जो आपने क्रिएट की है और यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और एक हमें रिसोर्सेज के अंदर, व्यू के अंदर, कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर हमें इसका व्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, पब्लिक फंक्शन सम। जितने भी आपको फंक्शन बनाने हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है कंपोनेंट के अंदर, तो आप यहाँ पर लिखेंगे और उनको आप कॉल कर सकते हैं इसकी व्यू फाइल के अंदर। तो यहाँ पर हम रिटर्न करा लेते हैं कुछ, मतलब मैं एक सम करके एक फंक्शन बनाता हूँ, उसमें दो पैरामीटर्स वहाँ पर पास होंगे, दो वैल्यू आएंगी और उनका सम हो जाएगा। सम मुझे कहाँ डिस्प्ले कराना है, मैं जाऊँगा अब रिसोर्सेज व्यूज़ और कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर और यहाँ पर जो व्यू मुझे मिला है मेथड इन कॉम्प, तो यहाँ पर मैं उसको, यहाँ पर हम कराएंगे उसको कॉल, जैसे फंक्शन कॉल कराते थे ना, सिंपल वही है। तो यहाँ पर डबल कर्ली ब्रैकेट्स लेंगे और यहाँ पर हम लिख देते हैं इसका नाम और रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आया। तो यहाँ पर कुछ नहीं आया मतलब कि इसका मतलब हमने क्या किया कि जो हमने कंपोनेंट बनाया है उसको अभी रेंडर ही नहीं किया। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं जो फाइल हमें बनाई हमने ब्लेड करके, हमने एक व्यू फाइल बनाई है जहाँ पर हम कंपोनेंट रेंडर करेंगे। तो यहाँ पर मैं लेआउट ले लेता हूँ, लेआउट का कंपोनेंट हमने बना रखा है उसको, और यहाँ पर मैं इसको रेंडर करा दिया है एक्स डैश अनडिफाइंड वेरिएबल डॉलर सम। ऐसा क्यों, देखते हैं इसको। क्लास में जो वेरिएबल आपने डिफाइंड किया, मतलब जो आप वेरिएबल यूज करें
क्लास में जो आपने फंक्शन बनाया और यहाँ पर उसको यूज कर रहे हैं तो वो उसको फाइंड नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर कोई मिस्टेक हो सकती है और यहाँ पर फिर से चेक कर लेते हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस तरह से मैं वीडियोस बनाता रहूँगा Laravel 10 पर। आने वाले जो वीडियोस होंगे वो होंगे माइग्रेशंस पर। चलिए, यहाँ पर हमने इसको रेंडर कराया था। ये तो आपको आता ही है, एक्स डैश मेथड और इन कॉम्प। यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या आ सकती है चेक कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, यहाँ तो कोई भी हमारी सिंटैक्स में प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ एरर नहीं आनी चाहिए थी। तो यहाँ मैं जाता हूँ कंपोनेंट पर और यहाँ मुझे लग रहा है कि इसको मैं कैप्स में बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं कैपिटल लेटर में बना लेता हूँ। अगर इस तरह से, वैसे तो कैप्स में ही लिखना चाहिए था जब हमने कंपोनेंट क्रिएट किया था, तो हमने स्मॉल में दिया था, पर यहाँ पर कैप्स में ही होना चाहिए। चलिए, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये अभी भी कह रहा है अनडिफाइंड वेरिएबल सम। तो अभी भी कुछ और प्रॉब्लम है इसमें, तो क्या हो सकती है देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं, रिफ्रेश किया मैंने तो यहाँ पर ओके, नहीं प्रॉब्लम तो यहाँ पर हट चुकी है ना। रिफ्रेश करने पर मैंने फाइल को सेव किया है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ चेंज करना है मुझे। ठीक है, इसको मुझे चेंज कर लेते हैं। टाइटल वो दिखा रहा है लेआउट में, हमने जो लेआउट फाइल बना रखी है ना, वहाँ पर एक टाइटल हमने सेट किया हुआ है, दरअसल उसको दिखा रहा है। तो टाइटल के लिए एस स्लोट के बारे में आप तो पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, वो बनाना है बस। बाकी जब भी आप कंपोनेंट क्रिएट करें तो वहाँ पर जो कंपोनेंट का नेम है उसको कैप्स में लें। और इससे अच्छा होगा कि आप डॉक्यूमेंट को रीड करें। Laravel को डॉक्यूमेंट को अगर रीड करेंगे तो वहाँ सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो मुझे इसको कैपिटल लेटर में यूज करना, मुझे यहाँ पर इसको लिखना था। दरअसल ये हमारे जो कंपोनेंट है इसका पार्ट नहीं है, ये है लेआउट का। ठीक है, तो अब ये चल जाएगा। तो उसको ऊपर लिख दिया मैंने लेआउट में, लेआउट का टाइटल वहाँ से ले लेगा। अब यहाँ पर एक एरर है, इसको मैं हटा देता हूँ और फिर से मैं एक एग्जांपल दिखाने वाला हूँ और समझ में आ जाएगा। रिफ्रेश किया मैंने, देखिए सम 9 आ रहा है। एक फंक्शन और क्रिएट करेंगे। तो ध्यान रहे, कंपोनेंट का जब भी नाम लेंगे तो आप कैप्स में ले, और मतलब जब भी क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं हम एक, आपके सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लाई का। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंट $a इंट। अब ये PHP में आप ये भी करते हैं। ठीक है, किस टाइप का आप जो आप आर्गुमेंट पास करें वो किस टाइप का होगा, जो भी वैल्यू आई किस टाइप की होगी। तो यहाँ मैं कर लेता हूँ डिफाइन मल्टीप्लाई का बना लेते हैं, मल इंट $a इंट $b, और ये रिटर्न टाइप भी मैंने इंट दे दिया। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई वो रिटर्न कर देगा। अब यहाँ पर मैं इसको इसी तरह से कॉपी पेस्ट करके इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, मल लिख देता हूँ और 2 वैल्यू पास कराता हूँ, तो इसकी मल्टीप्लाई करके आउटपुट हमें दे देगा। तो इस तरह से छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया था, मैंने रिफ्रेश किया। अब बिल्कुल देखिए, अब देखिए इतने आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से काफ़ी सारे फंक्शन या मेथड्स बनाने पड़ सकते हैं इंपॉर्टेंट, तो आप इस कंपोनेंट के अंदर बना सकते हैं और इसी की व्यू फाइल में आप रेंडर कर सकते हैं। इस तरह से रीयूजेबल कोड भी हो जाता है। और दोस्तों, इस